हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं औरूप सेठ और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में। इससे पहले हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स डिस्कस किए थे और इसमें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जहां पे हैं उसमें बेसिकली हर एक सेल का ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस हम सेम मान लेंगे। ठीक है, थोड़ा रिकैप कर देते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को, जहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन पे कुछ सेल सेम ऑर्डर पे कनेक्टेड होता है, सेम ऑर्डर पे, तो उसमें सारे का जो ऐड हो जाता है ईएमएफ, मतलब ई हो जाता है E1 प्लस E2 प्लस E3, इसका इक्विवेलेंट एन नंबर ऑफ होगा तो चलता रहेगा और हर एक का वैल्यू मान लो सेम अगर है ई करके, तो ई इक्विवेलेंट उस टाइम पे हो जाएगा एन ई, अगर एन नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है तो। और इसके साथ जो रेजिस्टर्स हैं वो भी क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो आर इक्विवेलेंट भी हो जाएगा कितना, दैट इज एन आर। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये आर नहीं स्मॉल आर से डिनोट करना ही बेहतर होगा क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है वो, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एन आर। ठीक है, और अगर मान लो पैरेलली कनेक्टेड है, कुछ इस तरीके से पैरेलली कनेक्टेड है और उसका सेंस भी सेम है। ठीक है, सेंस भी क्या है, सेम है, पैरेलली कनेक्टेड है, E1 E2 मान लो और इसमें R1 इसमें R2, तो उस टाइम पे क्या होता है, E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई R1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अगर दो हैं तो सिर्फ इसलिए ही इसको ऐड करके हम E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि मल्टीपल सेल्स का मतलब कनेक्शन कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, तो इसलिए ये जनरल फॉर्मूला है। और अगर मान लो ऐसा सिचुएशन हो जाए कि पैरेलली का जो कनेक्शन है उसमें हर एक सेल का ईएमएफ सेम है ई करके, तो ई इक्विवेलेंट सिंपली ई हो जाएगा और आर इक्विवेलेंट क्या होगा उसमें, अगर रेजिस्टेंस मान लो R1 R2 है, अलग अलग है, तो सिंपली 1 बाई आर इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 ऐसे करते 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 चला जाएगा। और अगर मान लो R1 मतलब हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, उस टाइम पे आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दैट इज आर बाई एन हो जाएगा। ठीक है, एन नंबर ऑफ सेल्स जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है हर एक का, उसके लिए आर बाई एन हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोग आज अभी डिस्कस किए, पूरा रिकैप था। ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे, तो अभी आज का नया क्या पोर्शन होगा, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मतलब ऐसे करके कुछ मान लो कि n नंबर ऑफ सेल्स कितना है, n नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, n नंबर ऑफ सेल्स ये सीरीज में कनेक्टेड है इस तरीके से, और ऐसे करते हुए इसका कितना नंबर ऑफ रोज होंगे, मतलब ये क्या हुआ, हम सिर्फ कॉलम वाइज इसको जोड़े हैं। अभी ऐसे टोटल m नंबर ऑफ रोज होंगे इसमें। ठीक है, कितना m नंबर ऑफ, और देखो हर एक सेल का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है इन द सेंस कि हर एक सेल क्या होंगे, ये लेफ्ट साइड पे ही करंट देंगे, है ना, इस साइड में ही करंट फ्लो होगा हर एक, तो इस साइड से घुसा अंदर, उस साइड से बाहर निकल गया। ठीक है, तो ऐसा अगर सिचुएशन है, इसमें मान लो ई है, इसका आर है, ई आर। ठीक है, ई आर हर एक का वैल्यू ई आर करके है, ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ई और आर। ठीक है, ई आर ऐसे अगर है, तो बेसिकली हम लोगों को पहले क्या काम करना है, पहले रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट देखेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट देखेंगे, तो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस यहाँ से इसमें इसके पास एक रेजिस्टेंस है, इसके पास हर एक के पास एक एक रेजिस्टेंस है, तो n नंबर ऑफ सेल्स क्योंकि हैं तो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस भी मिलेगा, तो nr उसका इक्विवेलेंट हुआ एक एक सेल का, मतलब एक एक लाइन का, एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन का nr रेजिस्टेंस हुआ। ठीक है, और वैसे पैरेलली m नंबर ऑफ कनेक्शन है। ठीक है, तो ऊपर nr करके कितना है, m नंबर ऑफ है पैरेलली, तो उसका इक्विवेलेंट कितना होगा, दैट इज सिंपली r बाई n हो जाता है, तो दिस बाई m हो जाएगा क्योंकि m नंबर ऑफ वैसे कनेक्टेड है, तो r इक्विवेलेंट का वैल्यू हमारे पास आ गया। ठीक है, अभी e का देखेंगे, देखो n नंबर ऑफ सेल्स, कितना नंबर ऑफ सेल्स है, n नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है, तो कितना होगा ई इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा एन ई। अभी क्यू एन ई हम डायरेक्टली लिख दिए हैं, एम का क्यू इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन ये है कि
एनी इसलिए हुआ क्योंकि देखो जब हम इसका इक्विवेलेंट देखेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना कनेक्शन था, टोटल एन नंबर ऑफ सेल्स था, तो उसके लिए ईएमएफ क्या होगा, एन ही हो जाएगा, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सेल्स जो हैं कनेक्टेड है, तो हर एक के लिए ही तो एन ही होगा, ऐसा तो नहीं कि किसी के लिए दूसरा होगा, है ना। एन नंबर ऑफ हर एक में कनेक्टेड है तो एन ही। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन पे ई और ई1 और ई2 सेम हो जाए, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जो सेल्स कनेक्टेड हैं उसका ईएमएफ अगर मान लो सेम हो जाए, ये एन ई है, ये भी एन ई है, ये भी एन ई है, तो जो नेट या इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है वो एन ही हो जाता है। ठीक है, तो इसके थ्रू अगर मान लो अगर पूछते हैं इस टाइप का सेल कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कुछ इस तरीके से जिसका वैल्यू कैपिटल आर है, तो इसके थ्रू कितना करंट फ्लो होगा, मान लो ऐसे क्वेश्चन है कितना करंट फ्लो होगा, तो करंट का वैल्यू कितना होगा, सिंपली हम इसमें नेट जो पूरा सर्किट है, पूरा सर्किट में कितना रेजिस्टेंस होगा, फिर ये इंटरनल रेजिस्टेंस था और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, पूरा किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो आर प्लस इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा, आर प्लस एन आर बाई एम। ठीक है, जोड़ देंगे तो एम आर प्लस एन आर बाई एम हो जाएगा। ठीक है, इस तो हम लोगों के पास ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट पुट करना है हम लोगों को, तो इसमें ई इक्विवेलेंट का वैल्यू एन ई है, तो एन ई डिवाइडेड बाई इसको पुट करेंगे, है ना, एन ई डिवाइडेड बाई इसको पुट करेंगे, क्या आएगा वैल्यू देखो, तो एन ई डिवाइडेड बाई एम आर प्लस एन आर डिवाइडेड बाई एम, तो एम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली अगर किसी भी सर्किट में एक्सटर्नल ऐसे करके कनेक्शन है और एक्सटर्नली कोई रेजिस्टेंस उसके साथ कनेक्टेड है जिसका वैल्यू कैपिटल आर है, तो उसमें एम एन ई डिवाइडेड बाई एम आर प्लस एन आर अमाउंट ऑफ करंट उसके थ्रू फ्लो हो जाएगा। देखो मैं ये थियोरिटिकल पोर्शन कहा, ये क्या कहा, थियोरिटिकल पोर्शन कहा। अभी इसमें हो सकता है कि तुम लोगों को जो दे दिया जाए वो नंबर पे कि 5 ऐसा सेल है जिसका ईएमएफ 3 वोल्ट करके और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम करके है, और 5 ऐसा सेल को कनेक्ट किया जाए सीरीज में, और ऐसे 5-5 सेल का कॉम्बिनेशन टोटल 10 हो, मतलब ऐसे 5 सेल को मान लो कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में, ऐसे करके 10 ऐसे रोज हैं, तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, वो कि अगर कोई दूसरा रेजिस्टेंस को करंट दे तो कितना करंट दे सकता है उसमें। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दे सकते हैं। देखो होमवर्क में लिख लेना इस चीज़ को। ठीक है, क्या है कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ 24 cells are connected in such a way that the whole combination is supplying 2 ampere current to the external resistance कितना, to the external resistance 4 ohm. Okay, and each cells have has होगा ऑब्वियसली, सिंगुलर फॉर्म है, each cell has क्या होगा, EMF 5 कितना वोल्ट लेते हैं, 2 वोल्ट लेते हैं, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो 1 ओम। ठीक है, तो हाउ द अरेंजमेंट इज डन, तो कैसे इस अरेंजमेंट को किया गया है। ठीक है, या अरेंजमेंट इज मेड। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली करना क्या होगा, क्योंकि 24 सेल्स हैं, तो अगर हम मान लेंगे कि ऐसे करके कनेक्टेड है, मान लो कि n नंबर ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, ऐसे करके इस तरीके से n नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है, और ऐसे होते हुए m नंबर ऑफ सेल्स जो हैं, m नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो हैं पैरेलल में है, इसमें m नंबर ऑफ है। ठीक है, और इसमें क्या है, n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है। तो क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट,
तो बेसिकली एन इंटू एम करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स का वैल्यू क्या है, एन इंटू एम इज इक्वल्स टू क्या है 24। ये फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कितना है, मान लो 5-5 करके पेड़ लगा हुआ है, 5-5 करके पेड़ लगा हुआ है हर मतलब हर रो पे, ठीक है, हर रो पे 5-5 करके पेड़ है, ऐसे करके 4 टोटल रोज हैं। तो 5 इंटू 4 करके 20 पेड़ हो जाएंगे टोटल, है ना। ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके मान लो 2 है, तो 4 इंटू 2 करके टोटल कितना हुआ 8 हुआ। तो रो इंटू कॉलम करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाता है। तो ये हुआ। और क्या बताया गया है कि इसको अगर हम रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम के साथ जोड़ देंगे तो करंट का कुछ वैल्यू आएगा जो कि है 2 एम्पियर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम लोगों को मतलब आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। आर इक्विवेलेंट वो क्या होगा, 4 ओम के साथ 4 ओम के साथ वो इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, एन नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में है तो एन आर हो जाएगा, एन इंटू आर डिवाइडेड बाई क्या होगा, एम डिवाइडेड बाई एम। आर का वैल्यू तो पता है, तो 1 ओम है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है, मैं ही कर रहा हूँ इसको, जो भी एन बाई एम, ठीक है। तो ऐसे लिखना है। और आर इक्विवेलेंट का वैल्यू अगर आ गया तो सेल का ईएमएफ भी मिल जाएगा, ई इक्विवेलेंट भी मिल जाएगा, कितना होगा, एन ही होता है इसमें। एन कितना है तो पता नहीं, एन इंटू ई कितना है 2 वोल्ट, तो 2 इंटू एन कितना है 2 इंटू एन, ठीक है। तो 2n का वैल्यू ई इक्विवेलेंट के बराबर है, तो आई का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, आई कितना होगा, ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट, मतलब 2n डिवाइडेड बाई 4 प्लस एन बाई एम, है ना, ये मिलेगा। अभी ये जो करंट का वैल्यू मिला वो किसके बराबर दिया गया था क्वेश्चन में, 2 एम्पियर, है ना। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ अगर कनेक्ट करें तो 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो इस करंट का वैल्यू मतलब 2n/4 प्लस n/m, उसका वैल्यू मिला हम लोगों को 2। इसको अगर इरेज कर दे तो कुछ इस तरीके से मिला, देखो तो कितना मिला 2। अच्छा, एम को अगर ऐड करके ऊपर भेज देंगे तो 2mn/4m प्लस एन का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। 2 कैंसिल आउट हो गया। mn का वैल्यू कितना है 24, इसमें डाल देंगे तो 24 डिवाइडेड बाई 4m प्लस एन का वैल्यू आ गया 1। तो 4m प्लस एन का वैल्यू कितना आ रहा है 24, कितना आ रहा है 24, ठीक है। 4n प्लस एन का वैल्यू 24 आया। यहाँ से m या n का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, सॉल्व करके आंसर आएगा। लेकिन फैक्ट ये होता है कि जो मैं दिया था ये एक्चुअली मेरे खुद से मतलब दिमाग में जो वैल्यू आया वो बता दिए हैं, ठीक है। वैसे कुछ मतलब कैलकुलेट करके कि अच्छा सा आंसर एक आए, ऐसा इस तरीके से मैं नहीं दिया। तो इसका आंसर भी सोच लो डेसिमल में भी आ सकता है। अभी डेसिमल में पॉसिबल नहीं है, फिर भी आ सकता है डेसिमल में, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर लेना। आई होप कुछ डाउट नहीं है इस मतलब वीडियो लेक्चर में मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में। अगर कुछ डाउट हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और वीडियो अगर पसंद हुआ है तो लाइक एंड शेयर करना, और अगर इस चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना, ताकि इस टाइप का नया इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशन रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिल जाए। ओके, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।